One belief of mine which I've changed after magic book related इज to health. I always believed कि होता भी था कि strong perfumes give me headaches. मतलब घर में कोई अगरबत्ती I would not let कि इसका strong है, इसका ये है, इसका वो है. For many years it was like this. कि nobody was allowed to use a perfume if they are traveling with me in a car. ओके। Particular, I will get an headache. फिर मैजिक बुक के बाद आई स्टार्टेड इग्नोरिंग कौन सा अगरबत्ती जल रहा है, क्या हो रहा है. एंड नाउ फ्यू डेज बैक आई रियलाइज कि आई एम नो मोर एलर्जिक टू एनी ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्मेल्स. स्मेल्स। तो अभी कल भी घर पे बातें हो रही थी ऐसे ही कि अबाउट डिजीजेस एंड ऑल, एंड इट वाज लाइक दैट ओनली कि ये भी हेरिडिटरी है, बीपी भी हेरिडिटरी है। एंड आई वाज लाइक कि डॉक्टर्स ही बोलते हैं तो अपने क्या करेंगे ना। वी आर लाइक वी हैव टू बिलीव द डॉक्टर्स नो। तो चुप रहो, चुप रहने में भलाई है। बिकॉज सी हमारी भी तो कुछ बिलीव्स है जिसके कारण भी से कि ये तो हेरिडिटरी है मेरे को, मेरे पापा को गैस है तो मुझे भी गैस्ट्रिक है। ऐसे घर पे शुगर है तो मैटरनल साइड पैटर्नल साइड बोथ फैमिलीज हैव शुगर इश्यूज, तो मुझे भी आएगा। हम ही बोलते हैं, हम ही बातें करते हैं, तो वो अचानक से वी कैन नॉट से बिग थिंग्स ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सोच में वो सब आता है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए ठीक है, वी शुड ट्राई टू चेंज आवर बिलीव्स फर्स्ट। और आई एम ट्राइंग टू से इस बहस मत करो किसी से भी कोई चीज के लिए। जैसे है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। यस, हु इज गोइंग टू रीड? I can do the reading today. हाँ तो आप करो। तो हम लोग कल बिलीफ के बारे में समझ रहे थे, तो इट इज लाइक हेल्थ में है एंड वी अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिलीव्स। तो अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे बिलीव्स के ऊपर में, कैसे कैसे हम अपना बिलीव्स बना लेते हैं, किस तरीके से फिर हम उन पे ही टिके रहते हैं। वी आर नॉट एबल टू चेंज दोज बिलीव्स। एंड वही चीज हमारे हेल्थ में हमें कहीं कहीं पे नुकसान भी देती है, कहीं कहीं पे हमें फायदे भी करा देती है। दोनों तरीके के बिलीव्स होते हैं ना हमारे। जैसे मैंने कल बोला कि आई हैव हेयर रिलेटेड बिलीव्स की आई विल हैव वेरी गुड हेयर बिकॉज माय मदर हैज, माय फादर हैड, एंड देन माय ग्रैंडमदर हैड। तो वो मेरी बिलीफ है कि मेरे हेयर अच्छे रहेंगे, इसलिए अच्छे हैं। और मेरी बिलीफ है कि जैसे मॉम के यूट्रस में तकलीफ था तो मुझे भी बिलीव था कि मेरे यूट्रस में भी तकलीफ होगा। Now I don't have an uterus. So it is all about what you are thinking and what you are believing about health. Health क्या लिए ये बोल रहा है, it is everywhere. आपके रिलेशनशिप में, आपके मनी में, if you are believing something it will come true. बिकॉज आप उसे क्रिएट कर देते हो, बिलीव कर करके आप क्रिएशन प्रोसेस में चले जाते हो। आप क्रिएट कर देते हो, आप उसे फीलिंग्स देते हो, एंड देन आप उसे रिसीव करना शुरू कर देते हो। Yes, many people have more fearful beliefs. यहाँ से पढ़ना है मेरे तो। Many people have more fearful beliefs about disease than they have good beliefs about health. It's not surprising because of the attention that is given to disease in the world, and you are surrounded by that every day. In spite of all the advances in medicine, disease is increasing because people have become increasingly fearful of disease. तो ये आप इसमें एक्सप्लेनेशन क्या चाहिए? मतलब वी ऑल नो ना कैसे कोविड फैला, कैसे कैंसर फैल रहा है। तो उपाय है सारे हैं, मतलब मेडिसिन कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो लोगों के, इंसानों के बिलीफ सिस्टम है उसके कारण ये अब घर घर में फैल रहा है। हाँ या ना, मुझे बताइए आप। Yes. अब अगर मैं छोटी सी बात बोलूँ तो हम लोग नारायण रे की या जो भी राजनीति कराती है उसमें शी इज डूइंग मास ये कैंसर के लिए। तो लोग कर रहे हैं बिकॉज अब बिलीफ है ना कहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके लिए ही आप कर रहे हो ना उसके लिए। जिनके नहीं है वो भी बैठ के करते रहते हैं, किसी रिलेटिव के लिए, किसी कुछ के लिए। तो ये सब क्या हो रहा है? आप बिलीव कर रहे हो ना कहीं कभी ना कभी हो जाएगा, इसके लिए आप उसका उपाय ढूंढो।
मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये राइट वे है कि रॉन्ग वे है, बिकॉज व्हाट टू से। तो ये मेन यही है कि आपको डर है अंदर में, कहीं ना कहीं आपको डर है, इसके लिए आप उसके उपाय पहले से ही करना शुरू कर देते हो, आप पहले से ही खाना पीना कम कर देते हो, आप पहले से अवॉइड करते हो। इतने सारे व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, आप उन्हें पढ़ पढ़ के अपनी धारणाएं बना लेते हो। पता है कितनी बीमारियां होती है जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होती है, लेकिन when we hear sharings, when we hear people talk, then we come to know कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है। आश्विन मैम आजकल बहुत स्ट्रांगली मना करती है, शी डजंट वांट टू लिसन ऑल्सो कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। शी जस्ट सेज कि टॉक अबाउट कि मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन था एंड मैंने उसे मैजिक से ठीक कर लिया। कैसे ठीक किया उसके बारे में बात करो, क्या ब्रेकडाउन था उसके बारे में बात मत करो। डिटेल्स में लोग बताते हैं ऑपरेशन हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो शी एक्चुअली वो बहुत जोर से डांटती है उन सबको। इनफैक्ट एक सेशन में तो उन्होंने अरविंद सर को भी डांट दिया था कि आप सुने क्यों, why did you encourage the person to go on telling about the breakdown। जिन लोगों के मन में नहीं था उनके भी सुन के उनके भी मन में वो दुख आ गया, वो दर्द आ गया, आया कि नहीं आया। सुरसरी अपने हमारे भी अंदर भी आ जाती है ना कोई, जब हम सैड न्यूज सुनते हैं, हम पढ़ते हुए ही आए हैं ना कि हम भी उस तरीके की वाइब्रेशंस में चले जाते हैं जब हम कुछ ऐसा वैसा सुनते हैं। तो दैट इज व्हाई वी शुड नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये नेगेटिव है। fearful beliefs about disease we will not discuss। We are from Magic and Power Book, we all know what this book is talking about, right or wrong Ritu? तो उसको Yes. फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे हम। यस, डू यू हैव मोर गुड फीलिंग्स? Do you have more good feelings about health than you have negative feelings about disease? Do you believe in lifelong health more than you believe in the inevitability of disease? If you believe that your body will deteriorate with age and that disease is inevitable, you are giving about that belief, and the law of attraction must return it to you, clothe it as the circumstances and state of your health and body. सी, हम लोग सबको, एक्सक्यूज मी, हम लोग सबको ये बिलीफ है कि 40-45 के बाद में तो हमको चश्मा आ जाएगा, पास का चश्मा आ जाएगा। मतलब सबको, मतलब इट्स लाइक एक फैक्ट की तरह घूमता रहता है कि पास का चश्मा आएगा 40-45 के बाद में। तो देखो मेरे 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 आ गया, लेकिन मेरे मेरे हस्बैंड श्री को ऐसा बिलीफ है कि ये आइज आर वेरी स्ट्रांग एंड ही कैन टेक केयर ऑफ इट। तो अब वो मेरे से तो ऑब्वियसली बड़े ही है, लेकिन मुझे आ गया, उन्हें तो नहीं आया पास का चश्मा। तो यू कैन सी हाउ द बिलीफ सिस्टम वर्क। मुझे बिलीव था कि मुझे आएगा, मेरे पावर है, मेरी आईज वीक है। ये हम लोगों को जब हम लोग छोटे छोटे थे, तब जब हम जाते थे डॉक्टर के पास में, हमारे एक फैमिली आई डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, ही इज प्रैक्टिसिंग नो मोर। तो उन्होंने क्या बोला था मम्मी को मेरे कि आपके जितने भी बच्चे होंगे सबके चश्मा आएगा, क्योंकि आपके और आपके हस्बैंड के बहुत हाई पावर है। और वही हुआ जो मेरे आया, मेरी सिस्टर है उसके आया, मेरे ब्रदर के है, हम लोग सबके है, और हम लोग सबके बहुत हाई पावर है। So it was because we heard him telling this and we used to talk about it। कि चश्मा तो आना ही है, तो आराम से करो जो कर रहे हैं, हम खेलो, गेम्स देखो, टीवी देखो, तो चश्मा तो आएगा ही। उसका केयर नहीं किया, चश्मा आ गया। एंड यही में मेरे हस्बैंड के भी आया था पावर बचपन में, बट ही स्टार्टेड हैविंग दोज गाजर एंड ऑल एंड सही में उन्होंने अपना चश्मा उतार उतार दिया, लाइक he just sent it away। So it was his belief that he doesn't want to stay with the power and Chashma thing, and it went. अब now at this age also he is not having any issues with his eyes, he can see बराबर से, कोई पास का चश्मा उनके नहीं है अभी तक भी। तो ये क्या है? ये बिलीफ, मैं बोलूंगी ये बिलीफ ही है। अब अगेन बिलीफ होता है कि हमारे 40-45 के बाद हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएगी, we will looking our age। तो अगेन these are all beliefs which come true with the age, because हम उसे पावर दे रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं उसके बारे में, हम क्रिएट कर रहे हैं उसको, तो वो झुर्रियाँ आती है, फिर वाइट हेयर आते हैं वैसे ही करके। तो ये सब यही बोल रहा है कि आप जो, आपको अगर आप विश्वास करते हो कि आपकी बॉडी डिटोरिएट होगी एज के साथ में, तो आपकी बॉडी डिटोरिएट होगी। और हम बोलते भी क्या अभी भी कि 80 का तो हो गया है आदमी, तो अब कितना दिन चलेगा इसकी बॉडी। जापान में देयर द प्लेस जिसके कारण ये इकिगाई करके बुक लिखी गई है, उसमें ये बोला गया है कि 100 साल की तो उम्र
they are born with that 100 years का last उम्र, बिकॉज वहां पे हर कोई ये विश्वास करता है उस गांव में कि हम 100 साल तो जिएंगे, इसके लिए वो 100 साल जीते हैं और एकदम हंसते खेलते तंदुरुस्त जीवन जीते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई बीमारी से सफर करके जी रहे हैं। So you see how the belief system work. You can see from this all only. Okay. For the thing I fear, For the thing that I fear comes upon me, and what I dread befalls me. Job 325. तो ये यही बोल रहा है आपको कि जिस चीज से आपको डर लगता है, जिससे आप घबराते हो, जिससे आप एकदम से बचना चाहते हो, वो सब आपके ऊपर आएगा। वो कहर आपके ऊपर टूटेगा ही टूटेगा। तो बीमारी में ये चीज बहुत ज्यादा होता है। जो चीज आप विश्वास में ले ली अपने, आपके बिलीफ सिस्टम में घुस गया है, वो चीज आपको होके ही रहेगी। यस, द प्लेसिबो इफेक्ट। The placebo effect medicine is proof of the power of belief. One group of patients is given real pills or treatment, and another group is given the placebo, a sugar pill or fake treatment. But neither is told which one is a cure for their symptoms or illness. Yet the group that gets the placebo often experiences significant improvements and the reduction or disappearance of symptoms. The startling results of the placebo effect regularly demonstrates the power of beliefs on your body, on our body. What you continually give to your body with your beliefs or strong beliefs, you must receive in your body. और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। So what it is telling us about the placebo effect is a very common experiment which is done in the medical field. जब भी कोई नया ड्रग आता है बाजार में, उससे पहले उसके साथ में प्लेसबो इफेक्ट किया जाता है। एंड इट इज लाइक कि आधे आधे ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं लोग। एक को प्लेसबो इफेक्ट में शुगर की पिल दी जा रही होती है और एक को रियल दवाई दी जा रही होती है। एंड जो ये देखते हैं वो यही देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बाद में कि जो प्लेसबो इफेक्ट है उसमें भी लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि उनको वो पिल दी जा रही है जिससे उनका ये दर्द चला जाएगा या उनका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो दे बिलीव दैट एंड देन दे क्योर देम। तो ये चीज ही ये बुक हमें समझा रहा है कि पता नहीं होता है कि क्या दे रहे हो आप, क्या दिया जा रहा है आपको, लेकिन आपका बिलीफ जो होता है उसके कारण ये इफेक्टिव हो जाता है। प्लीज वो शुगर पिल भी आपको इफेक्टिव होता है, आप ये सोच लो बस। ओके, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग। तो आप जो फीलिंग आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली देते हो, जो बिलीफ आप अपने कंटिन्यूअसली थॉट्स आप अपने बॉडी को दे रहे हो, वो आपकी बॉडी को मिलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करता है। प्लीज समझो इस बात को। इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इफ यू आर सेइंग दैट you are a healthy being, then you are a healthy being. If you are saying that you are suffering from diabetes because of your whole family is suffering from diabetes, then you are suffering from diabetes. आपकी फीलिंग्स ये है, आपकी बिलीफ ये है, आपके थॉट प्रोसेस ये है, तो यूनिवर्स को आपको डायबिटिक देना ही पड़ेगा, डायबिटीज देना ही पड़ेगा। यूनिवर्स हैज नो अदर वे आउट। आप सोच रहे हो ये चीज, आप क्रिएट कर रहे हो ये चीज, तो यूनिवर्स को तथास्तु करना पड़ता है। इसके लिए बीमारी के टाइम पे अपने अपने बॉडी को बहुत ध्यान से ट्रीट करो। बीमारी के मामले में अपने बॉडी को बहुत ध्यान से ट्रीट करना चाहिए हम लोगों को। यस, एवरी फीलिंग यू हैव। Every feeling you have saturates every cell and organ in your entire body. When you have good feelings, you are giving love and you receive the full force of health through your body at an outstanding rate. When you have bad feelings, the tension causes your nerves and cells to contract. The vital chemical production in your body changes. Your blood vessels contract and your breathing becomes shallow, all of which reduces the force of health in your organs and your entire body. Disease is simply the result of a body's not being at ease over a long period of time because of negative feelings like stress, worry, and fear. तो ये आपको मेंटल इलनेस के बारे में ये पैगाम बता रहा है कि अगर आप कुछ भी गलत सोचते हो किसी भी रिलेशनशिप में, या पैसे के लिए चिंता में हो या स्ट्रेस में हो पढ़ाई के लेकर, तो वो आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे दिखेगी। क्योंकि जब आपको बैड फीलिंग्स होती है तो आपका जो नर्व्स होता है ना, वो सेल्स और नर्व्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, और वाइटल केमिकल जो भी होते हैं प्रोडक्शन इन द बॉडी दैट चेंजेस।
See, what we say is when we are happy, we release no oxytocin हमारे बॉडी में, वो हैप्पी हार्मोन्स हम रिलीज करते हैं। तो वो जब हम हैप्पी होते हैं तब हम हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो जब हम सैड होते हैं या टेंशन में होते हैं तो हम वो रिलीज करना बंद कर देते हैं, और हमारे जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो शायद कुछ और रिलीज करते हैं हम। तो जब हम कुछ और रिलीज करते हैं तो फिर हमारा जो वो है, जो स्ट्रेस और वरी है, वो हमारे बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है। वेरी सिंपल। ये पूरा बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। खाली इतना समझ लो इसमें कि जब आपकी बॉडी एट ईज नहीं है, आप कोई चीज के बारे में चिंता कर रहे हो अगेन एंड अगेन, बार बार हर दिन आप कोई चिंता कर रहे हो, बहुत सारे थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, बट कुछ थॉट्स होते हैं ना जो हम पकड़ के बैठ जाते हैं, वो हमको स्टिक कर जाते हैं, हम पकड़ के उसके बारे में ही सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते। तो वो फिर जो उस थॉट के बारे में जो हम सोचते हैं वो हमारे शरीर में, हमारे सर्कमस्टांसेस में, हमारे सराउंडिंग्स में दिखने लग जाती है। यही चीज ये हमें समझा रही है। Okay, your emotions affect. Your emotions affect every cell in your body. Mind and body, mental and physical, are intertwined. Thomas Yeah, Thomas Tulku, Tutulko, हाँ Tutku। 1931, sports psychologist and author. हाँ, तो ये कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है। ये क्या बोल रहे हैं कि आपके जो भी भावनाएं होती है ना, वो आपके शरीर के हर सेल को इफेक्ट करती है, हर सेल को। एंड आपका जो दिमाग है और जो आपका शरीर है, जो भी मेंटली एंड फिजिकली आप पूरे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो। आप ऐसे नहीं बात कर सकते कि फिजिकली आई एम फिट एंड मेंटली आई एम अनफिट। ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर मेंटली आई एम फिट एंड फिजिकली आई एम अनफिट, ये भी नहीं होता। आपका दोनों दोनों एक दूसरे से गुथा हुआ है। आपको जैसा फील हो रहा है मेंटली, वैसा ही आप फिजिकली फील करोगे। जैसे आप फिजिकली दिख रहे हो वैसे ही आप मेंटली दिख रहे हो। सी इफ आई एम फिजिकली अनफिट तो मेरे मेंटली भी आई एम अनफिट ओनली। दिस इज व्हाट दिस कोट एक्चुअली मीन्स। ओके, तो इसमें कुछ है, आप लोगों को बिलीव्स के बारे में समझ में आ गया कि जैसे आपकी बिलीव्स, इन सिंपल वर्ड्स, वॉट एवर यू आर बिलीविंग यू आर मेकिंग इट कम ट्रू। ओके, यस, द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी। The अब ये world आपको अभी आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि आपके बॉडी के अंदर में क्या क्या है और कैसे कैसे काम करता है। बहुत ही सुंदर चीज तरीके से इन्होंने लिखा है रॉन्डा बर्न ने। लेट अस जस्ट गो थ्रू इट। ओके, द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी। यस। There is an entire world inside you. To realize the power you have over your body, you need to know about this world because all of it is under your command. तो ये आपको बोल रहा है कि आपका जो वर्ल्ड है ना, वो आपके अंदर, आपके कमांड के अंदर में है। द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी, आपके आपके शरीर के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। तो जैसे हमने ये कर लिया ना सन के बारे में, नहीं अभी, अच्छा ठीक है, अभी आएगा ये। ओके, ऑल द सेल्स। All the cells in your body have a role to play and they work together for the sole purpose of giving you life. Some cells are the leaders of particular regions or organs and they manage and direct all the working cells in their region, like your heart, brain, liver, kidneys, and lungs. The leader cell of an organ directs and manages all the other cells working in that organ, ensuring order and harmony so the organ works perfectly. Petrol cells travel throughout the 60,000 miles of blood vessels in your body to maintain order and peace. When there is a disturbance, such as a scratch to the skin, the petrol cells immediately signal the alert and the appropriate repair team rushes to the area. For a scratch, the first on the scene is the blood clotting team, and they work to arrest the blood flow. After their work is done, the tissue and skin teams move in to do the repair work to the area, mending the tissue and sealing the skin. ये क्या बोल रहा है पता है? आपका जो पूरा बॉडी है ना, उसके अंदर में हर तरीके का एक साम्राज्य बना हुआ है। देयर इज अ किंगडम इनसाइड योर बॉडी। उसमें राजा है, उसमें प्रजा है, उसमें आर्मी है जो घूम घूम के ख्याल रखती है अपने प्रजा का। तो एवरीथिंग इज देयर इनसाइड योर बॉडी। इफ यू रीड इट अगेन एंड अगेन यू विल अंडरस्टैंड कि किसी किसी पर्टिकुलर रीजन के लीडर्स है। जैसे वो छोटी छोटी, एक बड़ा राजा होता है, उसके बाद में छोटी छोटे रियासतें होती है ना, उनके भी तो हेड्स होते हैं ना।
जमींदार होते हैं, ठाकुर होते हैं ना, वैसे है आपके। एंड उन सब के भी अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो आपके पूरी की पूरी बॉडी में आपके ऐसा एक साम्राज्य बना हुआ है। तो जब भी कोई डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि एक आपका स्किन पे स्क्रैच आ गया, तो एक पेट्रोल सेल जो होता है वो बाकायदा सिग्नल भेजता है, एंड जो रिपेयर टीम होती है वो आती है, उसे ठीक करती है और चली जाती है। ना हाउ दिस वर्क इज डन, दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, आप इसमें पुलिस का एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि पुलिस कैसे पेट्रोलिंग करती रहती है ना हमारे एरिया की। जब वो लोग देखते हैं कि कहीं पे कुछ क्राइम हो गया है, तो वो पेट्रोल जो कार होती है वो सबसे पहले वहां पे पहुंचती है, उसके बाद में वो हेडक्वार्टर्स या पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं। फिर वहां से दूसरी टीम आती है पूरी की पूरी, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। उसमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें क्राइम का डिपार्टमेंट होता है कि किस तरीके की क्राइम हुई है। तो एवरीथिंग सिस्टमैटिकली होता है। वैसे ही वैसे ही यहाँ पे आपके शरीर के अंदर भी सब कुछ सिस्टमैटिक वे में होता है। ओके, यस, इफ एन इंट्रूडर If an intruder enters your body like a bacterial infection or virus, the memory cells immediately take an imprint, snapshot of the intruder. The imprint is checked against their records to see if there is a match with previous intruders. If they find a match, the memory cells immediately notify the relevant attack team to destroy the intruder. If there is no match, the memory cells open up a new file on the intruder, and all the attack teams are summoned to move in and destroy the intruder. Whichever attack team is successful in destroying the intruder is then recorded by the memory cells in their files. If the intruder returns, the memory cells will know who they are dealing with and exactly how to deal with them. तो ये आपको क्या बता रहा है, सोचो कि अगर आपके शरीर में कुछ घुसा, जैसे कि कोल्ड एंड कफ घुसा, तो यू आर प्रोन टू कोल्ड एंड कफ। तो आपके जो अंदर में एक फाइल खुली हुई है ऑलरेडी कोल्ड एंड कफ के लिए, मेमोरी सेल्स जो है आपके अंदर में, उनको पता है कि आपको कोल्ड एंड कफ हुआ है। वो तुरंत अलर्ट भेजते हैं कि फलाना सेल दिख रहा है, तो दे नो दिस सेल वाज ऑलरेडी देयर बिफोर एंड वायरस, सॉरी सेल नहीं, फलाना वायरस आया। तो वो जो टीम है वो आती है, वो उसे ठीक करती है और चली जाती है, वो अपना रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट करती है आके वहां पे, और उसे ठीक करके चली जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर कोई नया इंट्रूडर आ गया आपके अंदर में, जैसे कि कोविड का इंट्रूडर आया था आपके अंदर में, तो अब कोविड का अंदर इंट्रूडर आया, उसकी फाइल नहीं खुली हुई थी, तो द बॉडी विल कम, आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो द बॉडी विल कम, इट विल सी, इट विल डिसाइड ये किस तरीके का इंट्रूडर है, और वो आके आपकी एक नई फाइल खुलेगा, उसमें सारे चीजें लिखेगा, और फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर में। दो तीन तरीके की चीजें आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, बॉडी वाले अच्छे सेल्स आपका करेंगे, एंड जिससे वो कोविड भाग जाएगा, उसकी वो आपके पास फाइल खोल दिया। नाउ व्हेन अगेन दैट कोविड विल कम, तो आपका इम्यून सिस्टम रेडी है उससे लड़ने के लिए, एंड वो आया तुरंत उसे खत्म करके चला जाता है। तो जब भी कोई अटैक टीम सक्सेसफुल होती है, तो it is recorded in the memory, and it is kept aside. So when the same intruder comes again, then the body is ready. Okay, is it clear what the book is trying to tell you, Ritu? समझ में आ रहा है Yes, ना? Yes, yes. yes. इसमें ना बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, इसमें खाली आप हम लोगों को ये समझना है कि हमारी बॉडी कैसे रिपेयर करती है अपने आप, अगर उसे टाइम दिया जाए तो। टाइम मतलब आपका पूरा बॉडी नया हो जाता है इन कुछ महीनों में आपकी पूरी बॉडी नई होती रहती है। तो इसीलिए अगर हम ये बिलीव बना लेते हैं कि हमें कैंसर है, वो ठीक नहीं होगा, तो वो कैंसर के सेल्स खत्म नहीं हो पाते हैं। नहीं तो हमारे बॉडी के पास में सब कुछ है। जैसे हमने वो कोट पढ़ा था ना, इट इज एन एंटी टॉक्सिन, इट इज एंटीसेप्टिक, एंड इट इज एक और क्या था, तीन Magic book चीज। से. हाँ, Antidote. एंटीडोट, यस। तो यही चीज है, ये हम लोग को ऐसे ही नहीं बोला गया है, इट इज देयर इन आवर बॉडी। सब कुछ होता है हमारे बॉडी में, कि हम उसको अपने आप ही ये करके कर सकते हैं, ठीक है। यस, फॉर If for any reason a cell of your body begins to change its behavior and cease to work for the good of the body, the petrol cells signal the rescue team to rush in to repair the cell. If a cell needs a particular chemical to be repaired, it is found inside your natural pharmacy.
You have a complete pharmacy operating inside you that can produce every healing chemical that a pharmaceutical company can produce. See, this is also written. मतलब कितने अच्छे से उन्होंने सब चीज समझाया है रोंडा बर्न में. शी इज टेलिंग कि आपको, आपके अंदर सब कुछ है, आप अपने आप को ठीक कर सकते हो. इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आपको चोट लगती है, आपका ब्लड अपने आप क्लॉट होता है. आपका ब्लड क्लॉट होके एक लेयर बनता है, वो लेयर हटता है, गिरता है अपने आप, नहीं तो आप उसे उतार देते हो मस्ती में और आपका नई स्किन आ जाती है. तो ये कैसे होता है? अगर आपके पास ये नहीं होता सिस्टम, तो आप सोचो, आपका तो खून निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, बॉडी से पूरा खून ही बाहर निकल जाता है, राइट और रॉन्ग. लेकिन True आपके that. पास है. अगर अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा जो ये लिखा हुआ है कि आपके पास में बॉडी में वो सारे केमिकल्स भी अपने आप बॉडी प्रोड्यूस करती है जो आपको चाहिए होता है. जब बॉडी सिग्नल देता है, आप और आपके रेस्क्यू सेल्स आते हैं, वो अपना काम शुरू करते हैं. उन्हें जो भी चाहिए होता है वो बॉडी में होता है. जब हमारी कमियां हो जाती है, जैसे कभी कैल्शियम कम हो जाता है, तो हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं. जैसे हमारा विटामिन डी कम हो जाता है, तो हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन बॉडी के पास सब कुछ बनता, बनाने की ताकत होती है. ओके. नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज कि आप अगर अपने आप पर लेके नहीं समझ सकते हो, तो आप वाइल्ड एनिमल्स को ले लो जंगल में. उनके पास कौन बैठ जाता है ठीक करने के लिए उनको? उन्हें क्या चोटें नहीं लगती है? उन्हें क्या शिकार में करते वक्त वो क्या गिरते पड़ते नहीं है, या उन्हें हार्म नहीं होता है क्या? कभी कभी कोई जानवर दूसरे जानवर से बच जाता है, लेकिन खरोंचे आ जाती है, बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, तो हाउ डू दे हील देमसेल्फ? उनके पास कोई थोड़ी ना होता है बताने के लिए उनको. नेचुरली हील होते हैं, राइट? इट इज जस्ट दैट दे गिव देमसेल्व्स टाइम. द सेम वे इट इज ह्यूमन बॉडी ऑल्सो इज द सेम प्रोसेस, सेम तरीका होता है ह्यूमन बॉडी को भी हील होने का. ओके. दिस वी हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज. It is my body, it has the power, it will uh, it will get back to being strong. Okay. All This cells is must the work. body only that gives us signal, na? Tabhi to we come to know we have deficiency of some हाँ, vitamins or vitamins. When we जब get pain, calcium की कमी से when we get leg pain या कुछ तब we get it checked तब पता चलता है. So these are the signals which we get from our body. हाँ, जब बॉडी को लगता है कि वो अपने आप नहीं कर पा रहा है, वो अपने अंदर से नहीं कर पाएगा, तो वो आपको सिग्नल दे देता है. जब वो सिग्नल देता है और हम वो सिग्नल को पकड़ते हैं, और ब्रेन ब्रेन अपने को समझाता है कि नहीं बच्चा, अब तुमको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास. तो वी गो टू द डॉक्टर एंड वी टेक द सप्लीमेंट्स एंड वॉट एवर द डॉक्टर्स. Problem happens when we don't want to listen to the doctor also, and we don't want to listen to the body also. तब जाके ब्रेकडाउन शुरू होते हैं. ओके. Yes, all cells must work as a team. All cells must work as a team 24 hours a day, 7 days a week for their entire life. Their sole purpose is to maintain the life and health in your body. You have around 100 trillion cells in your body. That's और जितना भी zeros है, it is okay. um, Cells who are not, cells who are, who are working non-stop to give you life. All हाँ, 100 trillion cells are under your command, and you are commanding them and instructing them with your thoughts, feelings, and beliefs. see, this is what हमारे cells को हम थैंक यू देना ही भूल जाते हैं सारे बॉडी पार्ट्स को देते देते. Cells are so important. You have 100 trillion cells in your body. कितना zeros होता है आप गिन लो इसमें, एंड समझ लो कि कितने जीरोस है उस 100 ट्रिलियन में. अब वो सारे सेल्स जो है ना, वो 24 hours a day, 7 days a week, for their entire life they are working. Okay. Just like your heart is working, they are also working, and they are under your command. You can give them command, you can ask them to do things for you, and they through your feelings and thoughts and beliefs, you can ask them how. जैसे कि आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि वाह, आई एम सच अ हेल्दी बीइंग एंड आई कैन डू, मैं पहाड़ चढ़ सकती हूँ और मैं समुद्र में गोते लगा सकती हूँ. ये अगर आपका बिलीफ होगा तो आप सब कुछ कर पाओगे. दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू. नाउ दे वर्क एज अ टीम. ओके. दे हैव टू वर्क एज अ टीम. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जैसे कि आप ये सोच लो कि अभी इंडिया के ऊपर में कोई कहीं से, इंडिया के ऊपर में सपोज कर लो कि अ, बांग्लादेश से अटैक हुआ है. अब बांग्लादेश से अटैक करने के लिए आपके इंडिया को कितना पावर चाहिए? मतलब इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. लेकिन अगर इंडिया डर जाए
कि अरे अरे बांग्लादेश मुझे अटैक कर रहा है, मुझे तो सब कुछ अपना पावर वहीं लगाना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर एंड आई हैव टू सी दैट आई एम नॉट वल्नरेबल टू दिस, और हम अपना पूरी दम शक्ति उस पे लगा देते हैं। तो जब हम उस पे लगा देते हैं और अगर वहां से पाकिस्तान का अटैक आ जाए तो हमारा क्या हालत होगा। अब हम पाकिस्तान से कैसे जूझेंगे, हम तो सारा का सारा अपना ध्यान, अपना पावर सारा का सारा बांग्लादेश पे लगा के रखे, जबकि बांग्लादेश के ऊपर इतना कंसंट्रेशन करने का जरूरत ही नहीं था। तो दिस इज व्हाट वी डू अप विद आवर बॉडी। हम हल्के से हल्के उसमें इतना दवाइयाँ खा लेते हैं, इतने उसमें चले जाते हैं कि जब हमारे पास कोई बड़ा चीज आता है ना, हम उससे सकने की इम्यूनिटी हो चुके हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। Yes. छोटी छोटी बीमारियों में हम उलझे रहते हैं हमेशा। ह्यूमन नेचर होता है हर चीज के लिए, हर चीज। मैं भी वैसी हूँ, मुझे अगर कुछ भी मुझे होता ही नहीं है, कम होता है बहुत। मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है वैसे देखा जाए तो, मैं ये बोलती भी रहती हूँ हमेशा लोगों को। लेकिन अगर कुछ भी होता है, आई नीड माई डॉक्टर, ओके। आई एम नॉट अ पर्सन हु विल सिट इन द होम एंड हु विल से कि अरे मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर मुझे सर्दी भी है, जुकाम भी है, तो आई नीड माई डॉक्टर अंकल, कि मुझे बस दवाई दे दो, मैं खाऊंगी, एंड उसके साथ में मेरा बिलीफ रहेगा कि आई विल बिकम ऑल राइट एंड आई विल बिकम ऑल राइट। आई डोंट लाइक दैट सफरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एनी काइंड। सी व्हाट हैपेंस इज, जो दवाई दिया जाता है कोल्ड एंड कफ में, इट इज एक्चुअली क्या होता है, वो आपको स्लीप की दवाइयाँ देते, नींद की दवाइयाँ देते हैं बेसिकली। उसमें एक तरीके का ये होता है, नशा होता है, ताकि आप सो और आपका टाइम पास हो जाए और आपको वो सर्दी और उसका इफेक्ट पता नहीं चले। वो ठीक तो 3 दिन में ही होनी है, 3 दिन में ही होगी, उससे पहले नहीं होने वाली। इट इज जस्ट दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू डील विद इट। So I am that kind of person. I can't help it. It is inbuilt in me. It is my belief that I want my doctor as soon as I am suffering from anything. हाँ, ये जरूर है कि मुझे होता बहुत कम है, जो भी होता है, आई एम वेरी हेल्थी बी, so I am away from all this things. एंड काफी लोग ये जानते भी है, तो अगर मुझे सर्दी खांसी भी हो जाती है तो पीपल से अरे तुमको कैसे लगी, तुमको तो कुछ होता ही नहीं है। दैट इज व्हाट द थिंग इज दैट। सो वॉट एवर द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपके शरीर में सब है, सब कुछ है, ठीक है। वॉट एवर यू बिलीव दैट विल हैपन विथ योर बॉडी। यस, वॉट एवर यू बिलीव। Whatever you believe about your body, your cells believe too. They don't question anything you think, feel, or believe. In fact, they hear every thought, feeling, and belief you have. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 लाइन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज सेइंग कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपके सेल्स बाय डिफॉल्ट वही सोच रहे हैं, वही सुन रहे हैं आपके बॉडी में, और वो सुन के वो वही काम कर रहे हैं। अगर आपको बिलीफ है कि आपको डायबिटिक्स होगा क्योंकि आपके पेरेंट्स को है, क्योंकि आपके मैटरनल परिवार में भी है, सबको ग्रैंड मदर के परिवार में और पैटर्नल में भी है, तो वो सेल्स लाचार है। वो बोलेंगे यस बॉस यू नीड डायबिटीज, वी विल गिव यू डायबिटीज एंड दे विल गिव यू डायबिटिक, दे विल मेक यू डायबिटिक इन द लॉन्ग रन। तो प्लीज बी अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो, आप उस पर कितनी फीलिंग्स डाल रहे हो, आपकी बिलीफ क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, क्योंकि आप जो भी सोचोगे वो ट्रू करेगा, आपके सेल्स ट्रू करेंगे ही करेंगे। उनके पास में कोई चारा नहीं होता है। सी दे डोंट थिंक फॉर देमसेल्व्स, ओके, यू आर थिंकिंग फॉर देम। तो अगर आपने ये चीज सोचा है तो आप उनके पास तक आपकी वाइब्रेशन चली गई, आपकी तरंगे चली गई है, आपने उनको बता दिया है कि आपको ये चाहिए एंड वो आपको यही दे देंगे, यही दे देंगे, ओके। यस, इफ यू थिंक और से। If you think or say, I always get jet lag when I travel, your cells receive jet lag as a command and they must carry out your instructions. Think and feel that you have a weight problem and your cells receive the order of a weight problem. They must follow your instructions and keep your body in an overweight condition. Be afraid you might catch an illness and your cells receive the message of the illness and they immediately get busy creating the symptoms of the illness. Your cells responding to your every command is simply the law of attraction working inside your body. बताओ, अब आप लोग ही बता दो, आपके आप लोगों को कैसे क्या होता है, किसकी क्या बिलीफ है और क्या होता है। देखो मेरे हस्बैंड को, श्री को बिलीव है कि उसको फ्लाइट में नींद नहीं आएगी। वो दवाई भी ले लेता है ना, नींद की गोली भी लेके चढ़ता है ना, तो भी उसे नींद नहीं आती। अब बताओ क्या क्या बोल सकते हो इस चीज को। This recently happened with me. I had a belief कि मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है और अभी मैं हम्म। गई पुरुलिया, मैं पूरा टाइम सोते हुए गई हूँ।
And I was shocked myself कि ये कैसे हो गया, मेरे को एक सेकंड नींद नहीं आता, and I was so tired कि क्या था, I have slept the whole time. तो ये आपने अपनी बिलीफ चेंज कर ली होगी, या आप अभी कोई नॉन बिलीफ सिस्टम में होंगे कि आप कोई बिलीफ नहीं है, चलो। तो जैसे मेरा बिलीफ है, मैं तो कहीं पे भी सो सकती हूँ। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे भी सो सकती हूँ। इट्स लाइक दैट। तो इट आई इज वुड लाइक लाइक। टू शेयर वन थिंग। मेरे साथ, जैसे मेरे साथ, मैं अपना बताना चाहूंगी, मेरा बिलीव है कि अगर मेरे को हेल्थ ब्रेक डाउन है यानी बॉडी एक है, और मुझे सुबह ये रहता है कि मैं नहा लूं और वो पानी के साथ मेरा दर्द, जैसे पानी बह रहा है दर्द बह रहा है, और हम्म। एक्चुअली मेरे को असर करता है, मेरा बॉडी का पेन रिलीफ हो जाता है। हम्म। तो ये ना। कि मतलब वो बिलीव है कि पानी जितना डलेगा और पानी हाँ। बहेगा, मेरा दर्द बहता जा रहा है, आई हाँ, फील दैट पेन बह रहा है। ये अच्छा बिलीफ है। अभी आएगा आगे पानी के बारे में, पावर बुक में अभी आ जाएगा। पानी बहुत स्ट्रांग एलिमेंट होता है, तो उसके साथ आप जो बिलीफ अटैच करते हो वो तो पूरी होनी है आपकी। तो यही चीज है, हम लोगों को सबको पता है। अब आई थिंक क्लैरिटी है हमारे पास में कि बिलीफ जो होगा वो हमारी बॉडी क्रिएट करेगी। क्या एक्सप्लेनेशंस, क्या इसमें जगह नहीं है कुछ भी। आप जो भी बिलीव कर रहे हो, अगर आप बिलीव कर रहे हो कि आपके घुटनों में दर्द है तो आपको दर्द है। अगर आप बिलीव कर रहे हो कि आपको डायबिटीज होगा तो आपको वो यूनिवर्स आपको बाय डिफॉल्ट आपको डायबिटीज दे देगा। अगर आपकी बिलीफ है कि आपको कभी भी ये सर दर्द नहीं होगा तो आपको सर दर्द नहीं होगा। अगर आपको बिलीफ है कि मुझे अगर खाली पेट रहूंगी तो मुझे गैस होगा, तो गैस होगा मुझे। जैसे 2 साल पहले तक मुझे मेरे को फास्टिंग से बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता फास्ट करना। आई एम नॉट अ फास्टिंग काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरी बिलीफ थी कि आज मेरा फास्ट है तो मेरा सर दुखेगा, मेरे चेहरे पे आएगा, सब कोई को पता चल जाएगा कि मैं फास्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम था, जिसके कारण फास्टिंग वाज लाइक इम्पॉसिबल फॉर मी। Now what I'm doing right now is like I'm not having any food till 12। सिर्फ फ्रूट्स पे रहती हूँ। उसके बाद में I am eating, and then it is a balanced diet that again I am having food at 7 o'clock and I am fine। and अगर मैं आजकल फास्ट भी करती हूँ तो it is very smooth sailing fasting for me। तो again I have changed my belief, that is why it has become smooth। बट मैं घर में नहीं बोलती हूँ कि आई एम स्मूथ। आई सीरियसली डोंट लाइक फास्टिंग। मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आता फास्टिंग का। तो और स्पेशली वो जो आप हस्बैंड्स लोगों के लिए करते हो, आई एम लाइक कि अपने लिए करो, अपने बॉडी के लिए करो, ठीक है। बट वाई आई एम डूइंग फॉर देम यार? वाई? क्या क्या मिल रहा है मुझे उनके लिए करके? मतलब अगर उनकी एज बढ़ानी है भगवान को वैसे ही बढ़ा देंगे। मेरे साल में 2 बार फास्ट करने से, करवा चौथ और तीज पे, उनकी एज कैसे बढ़ती है मुझे अभी तक भी साइंस नहीं समझ में आया है इसका। तो मुझसे नहीं होता है बेसिकली ये चीज। तो ये मेरी बिलीफ है। आई कांट डू इट, आई कांट मैनेज इट, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज घर में ऐसे है। मैंने कितने सारे व्रत छोड़ने शुरू कर दिए हैं। गौर का करती थी, आई स्टॉप डूइंग। मुझे बहाना चाहिए बंद करने का बस। तो मुझे मैं लॉजिक ही नहीं समझ पाती हूँ कि हम कर क्यों रहे हैं। वाई आई एम डूइंग, वाई इज ही नॉट डूइंग? क्या उसी को जीना है क्या मेरे से ज्यादा? मैं नहीं रहूंगी, वो जी के क्या करेगा? दिस इज माई लॉजिक। तो मैं क्यों करूँ? तुम खुद कर लो अपने लिए, तुमको करना है तो। एंड माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव अबाउट दिस। उसको उसको वो बोलता है करना है करो, नहीं करना है मत करो। मेरा जान मत खाओ आखिर की क्या होगा नहीं होगा। ही इज वेरी स्मार्ट इन दैट वे। तो मेरे से ये सब सवाल मत करो, तुमको जिससे और करना है जाके उनसे कर लो। तो ये सब मेरी बिलीव्स है। मुझे मेरे जो है इंटेंशंस, मुझे नहीं, जो चीज नहीं समझ में आती है वो नहीं समझ में आती। मैं शुरू से ही नहीं करना चाहती थी फास्टिंग। वो स्टार्ट हो गए ससुराल में, पहले पहले कुछ बोलते नहीं थे इसलिए स्टार्ट हो गया। मेरा बस चलता है तो मैं एक भी वर्ड नहीं करती। एंड अब वो क्या, सब लोग, अब वो बिलीफ है अगर आप नहीं किए तो कुछ हो जाएगा। अब वो कुछ हो जाएगा के चक्कर में मैं करते जा रही हूँ कि कुछ ना हो, इसके चक्कर में मैं करे किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, सालों से किए जा रही हूँ। अब जब ये बिलीफ मेरा चेंज हो जाएगा मैं स्टॉप कर दूंगी सारा करना। यस, फेस टुवर्ड्स द। Face towards the perfect image of every organ, and the shadows of disease will never touch you. Robert Collier, 1885-1950, New Thought author. ये आपको क्या बोल रहे हैं? ये आपको विजन बोर्ड के बारे में बता रहे हैं कि आप हमेशा अपने हर ऑर्गन का एक परफेक्ट इमेज देखो। एंड उसके कारण आप अगर उसे वैसे देखते हो, जैसे कि आपका हार्ट,
परफेक्ट वर्किंग कंडीशन हार्ट का क्या होता है, अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हो, उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हो, उसका विजन बोर्ड में लगा सकते हो, तो या हार्ट विल ऑलवेज बी वर्किंग स्ट्रांगली। आपके किडनीज है, आपका जो भी चीज है, इंटेस्टाइन है, आपके पैर है, तो उनके एक परफेक्ट इमेज अपने बॉडी, अपने विजन में बना लो, एंड फिर उसी के बारे में सोचो, उसी को देखो, उसी की बातें करो, एंड देन डिजीज का जो साया भी है ना, बीमारियों का साया भी आपको छू नहीं पाएगा। दिस इज व्हाट रॉबर्ट कॉलियर इज टेलिंग अस, एंड ही इज टेलिंग अस इन अ वेरी करेक्ट मैनर। ही इज टॉकिंग अबाउट योर विजन बोर्ड एंड विजुअलाइजेशन। तो उसमें अब आपको हमेशा परफेक्ट चीज देखनी है, परफेक्ट। अब आपने, आपके घुटनों में दर्द है और आपने अभी वाला घुटना का एक्सरे देखना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज नहीं होने वाली है। आपको जो परफेक्ट घुटने होते हैं ना, जब जब आपके दर्द के बिना वाले घुटने हैं, उनको आपको इमेजिन करना है। उस समय आपको जाना है, उस समय की इमेजिनेशन करनी है, और वैसा आपको देखना है कि आपको वो चीज मिल गई है। यस, व्हाट डू यू वांट? What do you want? What would you love? Because that is what you must give to your body. Your cells are your most loyal subjects who serve you without question. And so, whatever you think, whatever you feel, becomes the law of your body. If you want to feel as good as you did when you were a child, then give your cells those commands. I feel amazing today. I have so much energy. I have perfect eyesight. I can eat whatever I आई want and वांट। maintain my idle weight. I sleep like a baby every night. You are the ruler of a kingdom, and whatever you think and feel becomes the law of your kingdom, the law within your body. तो ये अब आपको एफर्मेशंस के बारे में बता रहा है ये पूरा पैराग्राफ, कि जो चीज आपको चाहिए, जिससे आप प्यार करते हो, आपको अपने आप को वो बोलते रहना है। आई एम परफेक्ट, आई फील अमेजिंग, आई हैव परफेक्ट आई साइट, I can eat whatever I want to eat. I have my ideal weight. I want and maintain my ideal. I am into my ideal weight. ऐसे करके you have to go on make your own affirmations, and you can go on repeating them. राजन सर का ये favorite affirmation है कि I am the king of my kingdom. I am the king of my universe. ऐसा he keeps saying, and it is very effective, very effective. And whatever I say is the law in my kingdom. So you can command yourselves also. The book has already told you. Okay, now we will talk about the power of your heart. अब हम समझेंगे कि हमारा हार्ट कैसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंटिटी है हमारे शरीर का। हार्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। जब तक आपकी हार्ट बीट है तब तक ही आप हो। आप जब पैदा हुए थे, सबसे पहले आपका हार्ट फॉर्म हुआ था। जब डॉक्टर ने हार्ट बीट सुनी, तब उन्होंने बोला कि यस, द चाइल्ड इज फाइन एंड यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ओके, लेट अस सी। इन सम सेंस, In some sense, man is a microcosm of the universe. Therefore, what man is a clue to the universe. David Bohm, 1917 to 1992, quantum physicist. तो ये क्या बोल रहा है आपको कि आप यूनिवर्स के रेप्लिका हो। कैसे हो, कैसे हो, ये अभी आपको बताएगा। एंड ये कौन है? ये अगेन क्वांटम फिजिक्स है। तो ये जो भी बोल रहे हैं, ये क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं। तो लेट अस जस्ट रीड व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज इनका जो कोट है उसको एक्सप्लेन करना, वो खुद ही एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे, उन्होंने खुद ही एक्सप्लेनेशन दिया है। तो माइक्रोकॉस्म मतलब कि आप यूनिवर्स की एक छोटी सी इकाई हो। तो जो जो यूनिवर्स में जैसे जैसे है, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर भी है। यूनिवर्स में सन है, आपके शरीर में भी सन है। यूनिवर्स में प्लैनेट्स है, आपके शरीर में भी प्लैनेट्स है। अब वो क्या क्या है, कैसे है, वो आप अभी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये द इनसाइड ऑफ योर बॉडी। The inside of your body is an exact map of our solar system and the universe. Your heart is the sun and the center of your body system. Your organs are the planets, and just as the planets depend on the sun to remain in balance and harmony, so do all the organs in your body depend on your heart to remain in balance and harmony. लोग पढ़ते ही क्लियर हो गया ना, क्या चीज सन है और क्या चीज आपके प्लैनेट्स है। तो आपका जो सन आपका हार्ट है, एंड उसके आसपास में जितने भी है, वो सब आपके जो बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है। कभी आप एस्ट्रोलॉजी में जब हम देखते हैं, तो हमारे शरीर को ऐसे ही करके बताया जाता है ना। एस्ट्रोलॉजी में ऑर्गन्स को रूल कर रहा है, कौन से प्लैनेट किस ऑर्गन को रूल करता है, ये भी हम समझते हैं। कहाँ पे हम, हमारे को दुख आने वाला है, दर्द आने वाला है, ये भी बता देते हैं एस्ट्रोलॉजी में।
हैव यू एवर कम अक्रॉस सच थिंग? या एस्ट्रोलॉजी में आपको बता देते कि भाई तुम्हें इस पार्ट का कष्ट होने वाला है या तुम्हारे दर्द रहेगा घुटनों में, तो कैसे बताते हैं एस्ट्रोलॉजी में? इट इज ऑन द सेम साइंस बेस होता है। एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट, इट इज एक्चुअली साइंस बेस्ड। तो ये प्लानिटरी मूवमेंट के ऊपर में बेस्ड साइंस होता है पूरा। तो इसी के कारण वी कम टू नो, इसी के कारण भी कम टू नो कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा बैलेंस मेंटेन करने के लिए सन के साथ में वो जैसे प्लैनेट्स बैलेंस मेंटेन करते हैं, वैसे हमारे ऑर्गन्स भी हार्ट के साथ में बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। यस, साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ Scientists at the Institute of Heart Math in California have shown that feeling love, gratitude, and appreciation in your heart boosts your immune system, increases vital chemical production, increases physical vitality and vigor, reduces stress hormone levels, high blood pressure, anxiety, guilt, and burnout, and improves glucose regulations in diabetics. Feelings of love also create a higher degree of harmony in the rhythm of your heart. HeartMath has shown that the magnetic field of the heart is 5,000 times more powerful than the magnetic field of the brain and reaches out several feet from our body. ठीक है, ये समझ में आ गया कि आपका जो भी लव का फीलिंग होता है, ग्रैटिट्यूड होता है, अप्रिशिएशन होता है, जो भी आप दिल से करते हो, दैट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। हाउ? अगेन, जब आप हैप्पी हो जाते हो तो आपके ऑक्सीटॉक्सिन्स और वो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, विच मेक्स योर बॉडी वेरी वाइटल, वेरी एनर्जेटिक, एंड वो रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस लेवल को आपके शरीर के अंदर में। अगेन ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है या एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते हम यहाँ पे। क्या एग्जाम्पल्स देंगे आपके शरीर के लिए आपको? बस इतना समझ लो कि जो मन होता है ना, वो माइंड होता है, इट इज नॉट हार्ट। वो दिल नहीं होता है। हम बोलते हैं ना मन से करो, तो वो हम ये नहीं बोल रहे होते कि दिल से करो, हम बोल रहे होते हैं कि दिमाग से करो, माइंड से करो। तो माइंड होता है वो मन होता है, नॉट दिल। ओके, ये चीज समझ के रखना। एंड हार्ट जो होता है वो 5,000 टाइम्स मोर पावरफुल होता है, मोर पावरफुल। ये हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि दिल बहुत पावरफुल है, दिल बहुत पावरफुल है। कितना पावरफुल है ये आपको अब बता रहा है कि माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है हार्ट, विच इज 5,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन योर हार्ट। इसलिए हम आजकल बोलने लग गए सबको कि दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो, दिमाग की मत सुनो, मन की मत करो, दिल की करो, दिल से सुनो, दिल की सुनो, दिल की करो। बिकॉज माइंड विल ऑलवेज give you logical reasoning, and those logical reasoning will not solve your problem। अगर आप देखो, माइंड आपको यही बोलेगा बदला लो, रिवेंज लो, और इसने जैसे तुम्हारे साथ किया वैसा करो। वो आपको जलन की भावना देगा कि अरे सामने वाले के पास ये चीज आ गई, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन हार्ट ये सब नहीं देता है। हार्ट आपको सिर्फ लव देगा। हार्ट बोलेगा लेट गो, लेट गो। हार्ट आपको लव देगा, दिमाग आपको लेट गो नहीं करने देता। दिमाग आपको बोलेगा कि नहीं, ऐसे तो ही नहीं होता है, उसने आपके साथ ऐसा किया, उसने बुरा किया तुम्हारे साथ, तो तुम भी करो कुछ ऐसा, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो हार्ट की सुनो तो सब कुछ ठीक होगा। इनफैक्ट आई विल टेल यू, इन इल्यूलू काइंड ऑफ लव ऑल्सो, जब तक आप दिल की सुन रहे होते हो ना, सब कुछ अच्छा होता है। जैसे ही आपका दिमाग घुसता है ना बीच में इल्यूलू में कि अरे अब क्या, अरे ये आया नहीं आज, अरे ये जरूर मुझे धोखा दे रहा होगा, अरे हमारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे, जैसे ही दिमाग हावी होना शुरू होता है ना दिल के ऊपर में, वैसे ही सब गड़बड़ी शुरू होती है आपके इल्यूलू में भी। हाँ या ना रितु जी? Yes. तो यही चीज आपको बुक बार बार बोल रही है कि दिल की सुन लो ना, दिल की सुन लो। अगर आप इलूलू कर भी रहे हो तो दिल से करो, फिर उसमें दिमाग को मत खाओ। दिस इज व्हाट बुक इज ट्राइंग टू टेल यू। बट हम घुसा देते हैं दिमाग को बीच में। हम करते करते दिमाग को बीच में ले आएंगे, अरे उसने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, अरे वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है, अरे मैं मुझे नहीं करना है, मुझे जवाब नहीं देना। आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव इन दैट माहौल। अगर मेरी शादी भी हो गई उस बंदे से, तो मेरे पास में इतना कहाँ है, उसके पास में इतना कहाँ है कि वो मुझे लैविश लाइफस्टाइल दे सके। ऑल दिस कम्स फ्रॉम द दिमाग, दिल विल नॉट टेल यू ऑल दिस थिंग। प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ओके? अंडरस्टूड? Yes. तो जो दिल बोलता है वो कर लो, खुले मन से कर लो, एंड सब अच्छा ही होगा। तो दिल के सुन के जब आप करोगे ना, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, बट ये मत करना कि मेरे तो दिल बोल रहा था और आपको पता ही नहीं है कि आपका दिल बोल रहा है कि दिमाग बोल रहा है।
मेरा दिल बोल रहा है ऐसा करने के लिए। ऐसे नहीं होता है। आपका दिल आधा टाइम ना, दिल आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देता है। प्लीज रिमेम्बर, दिल आपको कभी भी किसी को रूडली बोलने, किसी को किसी को दुख तकलीफ देने नहीं बोलता है। जहाँ पे दिल बोलता है वहां पे आप संयम सीखते हो, वहां पे आप आप कूल डाउन रहते हो, वहां पे आप पीसफुल रहते हो। जैसे ही आपका दिमाग काम में आता है, तब आपको जाके आप उसी इंसान के साथ या उसी सर्कमस्टांसेस में आप गड़बड़ी मचाना शुरू करते हो। वो दिमाग का काम होता है, दिल का काम नहीं होता है। तो आप ये मत बोलना कि मैं मृणाल ने तो बोला था दिल की सुनो, मैंने दिल की सुनी और सब गड़बड़ हो गया। मतलब आप दिल की सुन ही नहीं रहे हो, आप दिमाग से सुन रहे हो। आपको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है दिल और दिमाग के बीच में। आप बोल रहे हो कि मेरा दिल बोला, पर दिल नहीं बोल रहा होता है, आपका दिमाग ही बोल रहा होता है। आपको पता ही नहीं है कि आपका दिमाग और दिल है कहाँ पे और क्या करा रहा है। अगर आप उस पर ध्यान दो पहले, डिफ्रेंशिएट करना सीखो, उसके बाद में दिल की सुनना शुरू करना। या आधा टाइम हम दिमाग की सुनते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। मैं ही करती हूँ ऐसा। मेरे साथ आजकल हर दिन एक मेरा टसल होता है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं दिमाग की सुन रही हूँ कि मैं दिल की सुन रही हूँ। आधा टाइम मेरा दिमाग ही ओवरड्राइव में रहता है उस रिलेशनशिप, दिमाग की सुनती रहती हूँ मैं। और फिर मुझे रियलाइज होता है, अरे बाबा ये तो दिमाग बोल रहा है, मेरा दिल नहीं बोल रहा है ऐसा कुछ। दिल खाली बोलेगा प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। लेट गो, लेट गो, लेट गो। सामने वाले को आना होगा आ जाएगा वापस, नहीं आना होगा नहीं आएगा वापस, जैसे करना होगा करेगा वापस। लेकिन हम क्या करते हैं, दिमाग के चक्कर में आके भला बुरा बोल देते हैं, या चार बातें सुना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। हम दिमाग के कारण करते हैं, हम दिल के कारण, हमको लगता है कि हमारा दिल बोल रहा है ये सब करते हैं, लेकिन वो दिल नहीं बोल रहा होता है। ये चीज याद रखना कि 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। जाके बाहर में अब अगड़म बगड़म करना शुरू मत कर देना कि दिल 5000 टाइम स्ट्रॉन्गर है दिमाग से, तो अब मैं सारा काम दिल से करूंगा, तो अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरा दिल बोल रहा है सब करने के लिए। ऐसे नहीं करना है। पहले समझो कि आपके दिल और दिमाग में डिफरेंस क्या है, एंड देन डू थिंग्स। ओके। यस, अदर साइंटिस्ट आर। Other scientists are revolutionizing our understanding of the effect of love on our health through experiments with water. What does water have to do with health? Your body is made up of 70% water. The inside of your head is 80% water. तो पहले ना लेट अस सी दिस पिक्चर। इसमें ना सेंटर में आपका हार्ट जहाँ पे, वहाँ पे एक गोला दिया हुआ है, एंड उसके बाद में जितने सारे ये ऑर्गन्स है ना, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्गन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो सब इंटरकनेक्टेड है। इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि हार्ट है और आपका एक ऑरा बना हुआ है हार्ट के कारण, जो पॉजिटिविटी का ऑरा है आपके चारों तरफ में, जो आपके दिल से बाहर आता है, बिकॉज द हार्ट इज 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। वो किसी और ऑर्गन से तो बाहर नहीं ला रहा है इस सर्कल को, इस ऑरा को। वो कहीं पे भी बना देता, वो इंटेस्टाइन पे बना देता, वो लंग्स पे बना देता, वो दिमाग में क्यों नहीं बनाया? दिमाग कहाँ होता है हम लोगों को पता है ना, ब्रेन कहाँ होता है, सर पे एकदम ऊपर होता है। तो वो यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकता था, ये सर्कल को यहाँ डाल के यहाँ से भी तो ऑरा निकाल सकता था। नहीं किया ना उसने, सेंटर पे ही लेके ही, हार्ट की जगह पे ही लेके बनाया है ना। तो इसी से समझ लीजिए कि आपका हार्ट कितना स्ट्रांग होता है, और ऑरा आपका हार्ट से ही बनता है। that aura of positivity comes from your heart. The aura of negativity also comes from your heart only. Okay, it is not कि वो कहीं और से आता है, ब्रेन से आता है, ऐसा नहीं होता। वो भी हार्ट से ही आता है। ठीक है। यस, अब हम वाटर के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम वाटर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी क्या है और पानी कैसे हमें इफेक्ट करता है। तो मैजिक बुक से जो भी आया है, दे हैव डन द वाटर एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी, राइट और रॉन्ग, राइस एंड वाटर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ Yes. पे आई होप एवरीवन हैज डन इट, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। आपको वाटर पे बहुत ताकत होती है, वाटर सब कुछ समझती है। वाटर में आप, अगर आप पके हुए राइस भी रख दोगे, तो उसको अगर आप लव दोगे तो कुछ नहीं होता है राइस को। उसे आप हेटरेट देते हो तो उसमें फूलन आ जाती है, वो काला पड़ जाता है, और उसे आप इग्नोर करते हो तो सिर्फ वाइट वाइट स्पॉट्स होके वो रह जाते हैं। So if you have not done the experiment, you can just check it on YouTube. If you have done it, you already know कि water is very powerful. Why is water powerful? क्योंकि 70% आपका वाटर बॉडी जो है वो वाटर है। तो जब आप वाटर को कोई भी कमांड देते हो अपने शरीर में लेने के लिए, लेने के टाइम पे, तो वो वाटर को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्लो होता है वाटर आपके शरीर के अंदर हर जगह जाता है। तो आपने वाटर को बोला कि आई वॉन्ट अ वेरी आई आई वॉन्ट अ परफेक्ट लेग्स, आई वॉन्ट अ परफेक्ट नीज,
My knees are very perfect. I can climb a mountain in 10 days time. तो वाटर जाके आपके सारे सेल्स को बोलता है नीज परफेक्ट चाहिए, नीज परफेक्ट चाहिए, नीज परफेक्ट चाहिए। अब आपके सारे सेल्स जो है वो कमांड में आ गए हैं, वो आपके नीज को परफेक्ट करने के लिए चल देते हैं। वो सब कुछ करेंगे अंदर ही अंदर में, वो सब कुछ ढूंढेंगे, क्योंकि वाटर ने को कमांड दे के आपने भेजा है, और आपका वाटर जो है वो सेल्स को कमांड दे रहा है कि भाई परफेक्ट सेल्स, मुझे परफेक्ट नीज चाहिए, परफेक्ट नीज चाहिए। इसीलिए पानी को पीते वक्त हमेशा ग्रेटिट्यूड करके पीना चाहिए। कभी भी पानी ऐसे ही नहीं पीना चाहिए। खाने को एक बार आप भूल जाओ ब्लेसिंग देना चलेगा, लेकिन पानी को मत भूलना, कभी भी मत भूलना। आधा ग्लास पानी पी रहे हो, एक ड्रॉप पानी पी रहे हो, वॉट एवर यू आर ड्रिंकिंग, यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू वाटर, बिकॉज वाटर हैज लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट। दिखता है, फायर को तो आप अंदर ले नहीं सकते हो, ले सकते हो तो फायर भी कमाल करता है आपके लिए। मिट्टी आप खा नहीं सकते हो, नहीं तो अर्थ भी कमाल करता है आपके लिए। लेकिन आप क्या खा सकते हो, वाटर कर सकते हो, वाटर अंदर ले सकते हो। इसके लिए एयर आप अंदर लेते हो, एयर के लिए आपको बोला हुआ है कि बी ग्रेटफुल टू एयर वॉट एवर वेन एवर यू आर ब्रीदिंग इन एंड आउट, एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम्स तो करना ही है, 5 बार आपको थैंक। आप कितना कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आप देखो, क्योंकि एयर भी बहुत शक्तिशाली होता है, बट वाटर का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमको दिखता है। आगे भी देखो आप, रिसर्चर्स क्या बोलते हैं वो भी यू विल read and you will understand. Yes, researchers in Japan. Researchers in Japan, Russia, Europe, and the United States have discovered that when water is exposed to positive words and feelings such as love and gratitude, the energy level of the water not only increases, but the structure of water changes, making it perfectly harmonious. The higher the positive feeling, the more beautiful and harmonious the water becomes. When water is exposed to negative emotions such as hate, the energy level of the water decreases and chaotic changes occur, negatively affecting the structure of the water. तो आप ये सोच सकते हो, जैसे जैसे आप म्यूजिक सुनाओगे ना वाटर को, और आप उसे देखोगे ना, इफ यू विल ऑब्जर्व दैट अंडर माइक्रोस्कोप, यू विल सी दैट वाटर चेंजेस। अगर आप उससे बहुत ज्यादा ब्रास म्यूजिक या हार्ड रॉक सुनाओगे, तो वो वाटर का जो होता है अंदर का मॉलिक्यूल्स, वो अजीबो ढंग से, एकदम गंदे ढंग से अपने आप को अरेंज करता है। अगर आप उसे सॉफ्ट सॉफ्ट म्यूजिक या मेलोडियस म्यूजिक सुनाते हो, तो वो बहुत ही सुंदर शेप में अरेंज होता है। हैव यू सीन स्नोफ्लेक्स? स्नोफ्लेक्स का हम बोलते हैं ना कि उसका हर एक जो स्ट्रक्चर होता है हर स्नोफ्लेक का, इट इज यूनिक। जैसे आपका फिंगरप्रिंट यूनिक होता है ना, वैसे स्नोफ्लेक्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे यूनिक होते हैं। तो वैसे ही है स्नोफ्लेक, क्या है, इट इज वाटर सॉलिड इन सॉलिड कंडीशन। ओके, व्हाट इज स्नोफ्लेक, टेल मी। जब वाटर फ्रीज होता है तब Freeze हो स्नोफ्लेक्स जाते बनते हैं। हैं। हाँ, तो वो सॉलिड में है, वो वाटर इज लिक्विड फॉर्म, स्नोफ्लेक्स आर इन सॉलिड फॉर्म। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी न किसी शेप में आपको अरेंज मिलेंगे ना। तो यही है आपका उसके आप शेप्स देखो, आज जाके इंटरनेट पे शेप्स देखना स्नोफ्लेक्स के, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेरी ब्यूटीफुल शेप्स यू विल गेट स्नोफ्लेक्स में। तो वैसे ही वाटर का भी है, आप एक्सपेरिमेंट्स देखो, आप वाटर को देखो, वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज करते हैं अपने आप को, म्यूजिक के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो वाटर हैव फीलिंग्स, ये आपको ये बताना चाहिए। वाटर कैन लिसन टू यू, दिस इज व्हाट दे द होल बुक इज टेलिंग यू, कि वाटर कैन लिसन टू यू। तो अगर वाटर सुन सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, तो वो आपकी बातें भी सुन सकता है। तो जब ये ऋषि मुनि जो हाथों में लेके श्राप देते थे, पानी लेके ही देते थे ना, याद है क्या किसी को? Yes, कमंडल कमंडल। रखते हैं साथ में। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि कमंडल रख के ही, वो पानी रख के अपने पास में पूजा अर्चना साधना, इतने इतने सालों का तप करते थे बिना आंख खोले। तो वो वाटर पे कितनी एनर्जी होती थी मालूम है? क्योंकि वो पानी उनके पास रहता था, कितना पॉजिटिव एनर्जी उस पानी के अंदर होता था। उनके कितने सालों का तप का जो पॉजिटिविटी था वो उस पानी में होता था। इसीलिए दैट पानी वॉज इफेक्टिव। आप हाथ में लेके करोगे कुछ नहीं होने वाला है, ट्राई मत करना कि हाँ पानी में पावर है, मैं पानी लिया हाथ में, मैं अब मैं जा रहा हूँ किसी को भी श्राप देने के लिए। आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने तप नहीं किया। आपने पानी को रख के अपने पास में कोई जा बैठ के इतने सारे मंत्र उच्चारण करके उसको एनर्जाइज नहीं किया वाटर को। तो आजकल तो ये सब बोलने लग गए ना, एनर्जाइज करो वाटर को एंड देन ड्रिंक इट। Yes. तो दिस इज व्हाट द ऋषि मुनि, हमारे धर्म में ऑलरेडी हो रहा था ये चीज।
एंड अभी तक भी हो रहा है। तो अब आप कर लो, अपने सर के पास में पानी रख के मत सोया करो। आपकी जो भी रात की नेगेटिव एनर्जी जो आपके शरीर से बाहर निकलती है वो उस पानी में चली जाती है, और फिर सुबह उठ के आप वही पानी वापस पी लेते हो। Understood what you are doing to yourself. So please always keep water away from you in the night also. Don't keep it beside you. Always keep it away from you. क्योंकि आपकी नेगेटिविटी उस पानी में जाती है, आप उसी पानी को वापस से ग्रहण करेंगे। तो ये चीज सही नहीं कर रहे हो आप अपने साथ। तो व्हेन वाटर इज एक्सपोज टू नेगेटिव इमोशंस, तो आप उसका भी देख सकते हो कि कैसा असर होता है। राइस एक्सपेरिमेंट भी है, एंड उसके बाद में यू कैन ऑल्सो सी ऑन इंटरनेट द शेप्स दे टेक व्हेन द लाउड म्यूजिक इज प्लेड, या फिर किसी और तरीके से। तो यू गूगल इट, यू विल गेट मेनी थिंग्स। मेरे लिए सारा चीज एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट इन अ लिटिल टाइम फ्रेम, ओके। तो जस्ट जस्ट अपना हॉराइजन को ब्रॉडन करो ना, अपना कुछ निकालो, अपना कुछ समझने का कोशिश करो, एंड यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम लाइक, आई विल टेल। क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक, हम बात करते रहेंगे, 4 दिन भी हम वाटर पे ही निकाल देंगे। लेकिन क्या मतलब क्या है उसका? हाँ, यस, इफ ह्यूमन इमोशंस कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। If human emotions can change the structure of water, can you imagine what your feelings are doing to the health of your body? Your cells are made of mostly water. The center of every cell is water, and each cell is completely surrounded by a layer of water. तो अब आप समझ सकते हो कि अगर ह्यूमन इमोशन कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, लाइक अगर आपका वो जो इमोशन है, राइस एक्सपेरिमेंट में इमोटो द्वारा था ये एक्सपेरिमेंट। इफ यू गूगल ना एक्सपेरिमेंट, राइस एक्सपेरिमेंट बाय इमोटो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो अगर आप मेरा जो फर्स्ट मैजिक सेशंस था उसमें मैंने कराया भी था ये, और मेरे फर्स्ट मैजिक सेशन से यहाँ पे कोई है नहीं फिलहाल अभी, तो आई कैन नॉट आस्क देम टू एक्सप्लेन इट। तो अगर आप लोगों ने किया, आपने अपने सबने कराया है, सुवर्णा ने भी कराया है, पायल ने भी कराया है, एवरीवन हैज मेड द पार्टिसिपेंट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट। अब किसने किया किसने नहीं किया वो आप लोगों के ऊपर है। तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है वाटर का, आपके इमोशंस, तो जस्ट जस्ट फील इट कि आपका वो जो पानी आप पीते हो वो आपको क्या क्या करता है, आपके सेल्स जो पानी के बने हुए हैं वो क्या क्या करते हैं आपके शरीर के अंदर। तो वाटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। उसको अपना दोस्त बनाओ, हमेशा के लिए उसे अपना दोस्त बनाओ। पानी आराम से पियो, दिन भर में 3 लीटर पानी तो डॉक्टर भी बोलता है पीने के लिए। लेकिन जब भी पानी पियो उसे ग्रेटिट्यूड दे देकर पियो, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन विथ यू, ओके। कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ लव एंड Can you imagine the impact of love and gratitude on your body? Can you imagine the power of love and gratitude to restore health? When you feel love, your love affects the water of the 100 trillion cells in your body. तो अब आप जब ग्रेटिट्यूड के साथ पानी अंदर लेते हो, चाहे आप कुछ नहीं चाहिए आपको, चाहे आप कुछ भी नहीं मान रहे हो, लेकिन आप थैंक यू बोल रहे हो वाटर को, वाटर इज सो हैप्पी कि उसे आप थैंक यू बोल रहे हो। वाटर जाता है एकदम ग्रेटिट्यूड से भर के, प्यार से भर के अंदर में, और वो वहां जाके सब सेल्स को भी यही मैसेज देता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो सारे सेल्स भी हैप्पी हो जाते हैं कि वाह, ये इसने मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। तो वो आपको अपने आप सब कुछ आपके लिए अच्छा करता है। तो जस्ट थैंक यू बोल लो, आप और कुछ नहीं कर सकते हो, थैंक यू बोलो। आपके पास में कोई कमांड नहीं है देने के लिए, आप बस थैंक यू बोल के ही अंदर ले लो अपने पानी। तो इसी ये से रिलेटेड श्वेता जी ने हम लोगों को सिखाया था वन लाइन की whenever you drink water you can say thank you for cleansing, hydrating and healing each and every cell of my body. हाँ, तो ये लिख के भेज देना आज ग्रुप में, क्लींजिंग, हाइड्रेटिंग एंड Healing हीलिंग each and एवरी every सेल ऑफ cell अस। of हाँ, my तो सी दोज शी इज अ वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट, तो उन्हें बहुत पता है पांचों एलिमेंट के बारे में। वो शायद मिकी के क्लास में सेशंस भी लिया है इसके ऊपर में, एक दिन उनका टॉक भी था इसके ऊपर में। तो yes. आप अपने आसपास के लोग जिनको आप जानते हो और जो आपको कुछ बता रहे हैं, एटलीस्ट वही सुन, वही सुन के उसे ही अपने जीवन में उतार लो, तो भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है। दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर। अगेन नाउ वी विल स्टार्ट हाउ टू यूज द पावर ऑफ लव फॉर परफेक्ट हेल्थ। तो अब आप प्यार की शक्ति को कैसे अपने अपने परफेक्ट हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हो, ये आपको बता रहा है, कैसे करना है ये आपको बता रहा है, ओके। यस, वेयर देयर इज
Where there is the greatest love, there are always miracles. Villa Gather, Pulitzer Prize winning novelist, 1873 to 1947. तो ये आपको बोल रहा है कि जब बहुत ज्यादा प्यार होता है ना, बहुत बड़ा प्यार, बहुत महान वाला प्यार होता है ना, तब वहां पे हमेशा मैजिक्स एंड मिरेकल्स होते ही रहते हैं, चमत्कार होते ही रहते हैं। तो यही सारे चमत्कार ना रॉन्डा बर्न के साइट पे www.secret पे आपको मिल जाएंगे, देख सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगे आपको। कैसे किसी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया, कैसे कोई बिस्तर से एकदम मराना आसन में था और उठ के बाहर निकल के आ गया, जैसे सबकी हड्डियां टूटी हुई थी, किसी की सारी हड्डी टूट गई थी, लेकिन फिर भी वो बाहर आ गया। सीक्रेट मूवी में भी है, आप लोगों ने अगर देखी है तो, नहीं देखी है तो अगर आप सिर्फ उसके साइड्स में पढ़ लो या अभी भी देख लो तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपका जो अंदर का प्यार होता है, एंड आपके अंदर अगर वो महान प्यार है हर एक बंदे के लिए, तो आप कुछ भी मिराकल कॉज कर सकते हो। Miracle is waiting to happen for you. You just have to give love to everything around you. Yes. To receive the health you want and love, you must give love. In the face of any sickness, give good feelings about health, because only love brings perfect health. You cannot give bad feelings about sickness and receive health. If you hate or fear a disease, you will be giving out bad feelings, and disease can never go away through bad feelings. When you give thoughts and feelings of what you want, your cells receive the full force of health. When you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cells reduces. It doesn't matter if you feel bad about a subject that has nothing to do with your health. When you feel bad, you reduce the force of health to your body. But when you feel love for anything, for a sunny day, new house, friend, or promotion, your body receives the full force of health. तो ये आपको फिर से वही बता रहा है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप एक डिजीज से, यू आर fearful of that disease or you hate that disease, you are giving out bad feelings about any disease, then you will get that disease. Your cells receive the full force of what you are feeling, and then they are helpless. They just because you are thinking about diabetes. For example, ले लो कि आप डायबिटीज के बारे में सोच रहे हो, आप उस थॉट को अपने अंदर से निकाल ही नहीं पा रहे हो, आप वो फीलिंग्स में आ गए हो। अरे मम्मी को है, पापा को है, तो मुझे तो होगा ही। अरे मेरे ब्रदर को भी आ गया, अब क्या, मुझे तो आएगा ही। अरे मेरे परिवार में इतने लोगों को है, मेरे अंकल को है, वो तो इंसुलिन पे है, तो मेरे पास तो आना ही है। तो ये सिर्फ मैं ना एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं आजकल बात ही नहीं करना चाहती हूँ ये सब, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, किसी को डायबिटीज नहीं भी होता है और उसको इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन व्हेन वी टॉक इन एन एग्जाम्पल ऑल्सो ना, पीपल आर हियरिंग, एंड देन उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या, अच्छा इवन दिस एग्जिस्ट। तो जस्ट ये समझ लो कि ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाके हम ये समझ लेते हैं कि हमारे आसपास ऐसा होता है। ओके, अब देखो मैं आप लोगों को अपनी बिलीफ बताती हूँ। मेरी मॉम माय मॉम इज अ डायबिटिक, माय ऑल अंकल्स आर डायबिटिक। ओके, आई हैव गॉट 3 uncles, दे ऑल आर डायबिटिक, एंड माय मैटरनल अंकल्स लाइक माय, मेरे ननियाल में मेरे मामा, दोनों मामा डायबिटिक है। एंड डू यू बिलीव what my this is my belief is that my father is not diabetic, he is gastric, and he has told me this कि जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज होता है उनको डायबिटीज नहीं होती है। तो ये बचपन से मेरी बिलीफ बन चुकी है कि आई कैन नॉट बी डायबिटिक बिकॉज आई एम गैस्ट्रिक। तो मुझे तो डायबिटिक हो ही नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं गैस्ट्रिक। तो मेरे गैस्ट्रिक इश्यूज इतनी है कि मैं आराम से मीठा वीठा सब खा सकती हूँ, मेरे को डायबिटीज कभी नहीं आएगी। मेरा ब्रदर ऑलरेडी बॉर्डर लाइन डायबिटिक पे है, बट उसका बिलीफ नहीं था ये मेरा बिलीफ है कि आई कैन नॉट बी अ डायबिटिक, क्योंकि माई फादर इज नॉट डायबिटिक। पूरा घर डायबिटीज है, पूरा परिवार डायबिटिक चल रहा है, मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों साइड में। लेकिन हमने अपना बिलीफ बना के रखा है अपने पापा के ऊपर में कि मेरे पापा नहीं है तो मैं नहीं हो सकती, बिकॉज आई एम मोर अटैच टू माई फादर। ओके, ऑल डॉटर्स आर अटैच टू देयर फादर। तो ये मेरा बिलीफ है। अब उसके कारण आई टीज माई ब्रदर कि तुम तो मम्मी के ऊपर चले गए हो, तुम्हारा तो सब चीज मम्मी के जैसा ही है। एंड वो मेरे को बोलेगा हाँ तुम तो अपने बाप की बेटी हो ना, लाइक वैसे हमारा चलता रहता है। तो ये आप ये देख लो कैसे बिलीफ सिस्टम आपका काम करता है।
पूरा दुनिया, पूरे घर बात चल रहा है डायबिटीज में। मेरे मेरे डॉक्टर्स बोलते हैं कि इट इज हेरिडिटी इशू, लेकिन मैं बोलती हूँ मेरे को नहीं आ सकता है क्योंकि मेरे पापा के पास नहीं है। ये भी मेरा बिलीफ ही है ना, ये मेरा बिलीफ चल रहा है यहाँ पर। इट्स नॉट कि मैंने कुछ नया क्रिएट किया, ये पापा ने मुझे दिया है ये बिलीफ, एंड आई हैव टेकन इट अप एंड आई एम नाउ स्टिकिंग टू इट. I am sticking to it in a such a way that I am doing what I want to do because I know I cannot turn diabetic. I cannot, not in this life. तो ये चीज ही आपको ये बुक बता रही है, आपकी जैसे फीलिंग्स होगी, आप अगर अच्छा फील करोगे आपके साथ अच्छा होगा, आप अगर बुरा फील करोगे तो आपके साथ बुरा होगा. तो अभी क्या हो गया मेरे साथ में, आई एम नॉट डायबिटिक बट आई एम गैस्ट्रिक, सुपर गैस्ट्रिक हो गया. So what is good? Even gastric issue is not good. Okay, I'm trying to, change my belief in that scenario. It is a very hard thing to, break a belief which has been there with me for so many years, Yes. so many years. So मतलब मैं क्या बोलूं, लाइक इसमें कुछ बोलने का नहीं है, इसमें समझने का है कि आपकी बिलीफ, आप लोग चेक करो आपकी बिलीफ्स क्या क्या है और आप क्या क्या कर रहे हो उसके साथ में. यस, ग्रेटिट्यूड इज द. Gratitude is the great multiplier, so say thank you for your health every single day. All the money in the world cannot buy health because it is a gift from life. And so, more than anything else, be grateful for your health. It's the best health insurance you can ever take because gratitude is the assurance of health. तो आप ये समझ लो कि इसमें भी अब वो आपको की टू ग्रेटिट्यूड का वो प्ले जो होता है ग्रेटिट्यूड का, वो आपको दे रहा है कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर होता है. तो थैंक यू बोलो अपने हेल्थ को एवरी सिंगल डे. तो इसका आप लोगों ने, आई होप इसका आप लोगों ने वो बना लिया है, क्या बोलते हैं, The gift स्ट्रक्चर. of स्ट्रक्चर जैसे शावर का ग्रेटिट्यूड, मतलब शावर में ग्रेटिट्यूड करना बॉडी पार्ट्स को, उसके बाद में आप वाटर के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, अपना ब्लेसिंग्स दे सकते हो. लाइक वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर टू गिव ग्रेटिट्यूड, मॉर्निंग ब्लेसिंग में आप रोज 2-3 बॉडी पार्ट्स को भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हो. जैसे मेरा क्या सिस्टम है, मैं मैजिक बुक करती रहती हूँ हर महीने अपने आप से. तो जिस दिन जो सब्जेक्ट रहा, जिस दिन जो चैप्टर रहता है मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे देती हूँ. जैसे 3 तारीख को मेरे रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटिट्यूड रहेंगे, 4 तारीख को मेरे हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड रहते हैं. अभी जैसे हम हेल्थ कर रहे हैं ना 2 दिन से, तो मेरे अभी आज के मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड्स मेरे सारे बॉडी पार्ट्स के लिए या मेरे एबिलिटीज के लिए रहेंगे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एबिलिटी टू ड्रॉ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एबिलिटी टू डांस. तो आपकी जो भी आप फिजिकल जो भी काम करते हो, एबिलिटी है आपके अंदर में, आप उसके लिए दे सकते हो ग्रेटिट्यूड. तो ये आपके अंदर आना चाहिए कि आप कैसे क्या ग्रेटिट्यूड दे रहे हो. आपको पहले बॉडी पार्ट्स के लिए दे दो एक दो, उसके बाद आप इन सब चीजों के लिए दे दो. तो ये आपको देखना है. बट इट इज द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस यू कैन एवर टेक. जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ ऑलवेज. आपके पूरे बॉडी को दे दो ग्रेटिट्यूड कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई अमेजिंग एंड फिट एंड हेल्दी बॉडी बिकॉज इट इज द सोल ऑफ माई, इट इज द होम ऑफ माई सोल. मतलब मेरे सोल को एक घर मिला है ना, राइट. व्हाट इज योर बॉडी, इट्स अ होम टू योर सोल. आपका आपका जो आपका सोल है उसका घर है आपका बॉडी अभी फिलहाल. तो सोल विल अगेन गो टू द नेक्स्ट बॉडी. तो अभी आप उसके लिए भी दे सकते हो. तो आपको देखना आप कैसे अपने हेल्थ के लिए करते हो, क्या क्या करते हो. यस, बी ग्रेटफुल. Be grateful for your body instead of finding fault with it. Every time you have a thought of something you don't like about your body, remember that the water inside your body is receiving your feelings. Instead, say thank you with all your heart for what you do like about your body and ignore the things you don't like. Love draws forth love. Saint Teresa of Avila, 1515 to 1582, nun, mystic, and writer. तो ये आपको यही बोल रही है कि आप अपने बॉडी में फॉल्ट मत निकालो. जो मिरर प्रैक्टिस हम करते हैं उसमें भी हम यही बोलते हैं ना कि अपने 3-4 अपने 5 बॉडी को पार्ट को ढूंढो और उसे प्यार दो. तो उसको आप बढ़ा सकते हो ना, जरूरी नहीं है ना कि आप 5 ही को करो या 3 को ही करो. आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो डोंट सी थिंग्स विच यू डोंट लाइक. लाइक पहले मेरी आदत थी, मैं मिरर के सामने खड़ी होती थी तो आई यूज टू फाइंड फॉल्ट विद माई नोज. आई डोंट लाइक माई नोज. I didn't like my nose. Now I have no such feelings. I've started liking my nose also. तो मुझे लगता था कि बहुत फैट है मेरी नोज, बहुत ऐसे है, शार्प नहीं है. तो ये मेरी फीलिंग्स. तो मेरा ध्यान हमारा कहाँ जाता है जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, जो चीज हमें नहीं पसंद होती है ना, हम उसी के ऊपर
ध्यान जाके हम उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते, विच इज ऑल रॉन्ग टेक्निक। हमको मिरर के सामने खड़े होके हमको जो चीज पसंद है उस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इफ आई लव माई लिप्स, तो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर माई लिप्स, माई हेयर, माई लेग्स। हमको ये काम करना चाहिए। हम ठीक उसका उल्टा करेंगे। हम अपने आईज में, मैं चश्मा लगाती हूँ तो आई थिंक अबाउट माई आईज, कि अरे मेरे आंखों में पावर है, इतनी छोटी छोटी हो जाती है चश्मा पहनने से। तो ये होता है हमारा थिंकिंग प्रोसेस ना। जनरली वी थिंक लाइक दैट। इट इज नॉट कि मैं ऐसा सोचती हूँ, हम सब ऐसा ही सोचते थे, या जो नए हैं वो ऐसा सोचते हैं। तो what we have to do is we have to change ourselves. We have to think about the positivity in us, in our body also. Because no one is perfect, okay? It's not कि I am perfect or you are perfect or that person is perfect. It's not like that. No one is perfect. कहीं ना कुछ खामियां सब में होती है। बट पॉइंट ये है कि आप उन खामियों को नजरअंदाज करके जिन चीजों से आप प्यार करते हो, जिन चीजों को आप पसंद करते हो अपने आप में भी, तो उनको आप धन्यवाद दो। तो खामियां अपने आप छुप जाती है, या आपको पता चल जाता है कि कैसे उन्हें उनके साथ आगे बढ़ना है आपको। ओके। तो इग्नोर द थिंग्स यू डोंट लाइक अबाउट योर बॉडी ऑल्सो। गो ऑन इग्नोरिंग। किसी के बाल छोटे होते हैं, कर्ली होते हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो बी हैप्पी इन वॉट एवर यू हैव। किसी कोई गोला गोरा होता है, कोई काला होता है। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने मतलब बिकॉज दे आर डार्क कॉम्प्लेक्शन में डार्क है, दे हैव ऑलवेज बीन लिविंग इन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके। सो समझाने के बाद भी वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इतने सालों से उनकी आदत हो जाती है ना वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहने की। तो वो नहीं समझते हैं इस चीज को। तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेल्फ लव कहाँ से स्टार्ट होता है पता है? बॉडी से स्टार्ट। Always remember this. It starts with loving your own body, okay? And then that inside love will also come to you. मैं यहाँ पे ना आधा टाइम अपने आप को देखती हूँ सेशंस देने के टाइम पे। मैं रीडर को या दूसरों को नहीं देखती होती। मैं अपने आप को देख के ही देती हूँ। मुझे मुझे अच्छा लगता है अपने आप को देख के देना, कि मैं कह रहा कैसे बोला, अच्छा अभी मैं मुस्कुराई नहीं हूँ बहुत देर से, चलो एक स्माइल पास कर। तो ये मेरे अंदर में थॉट्स चलते रहते हैं जब मैं सेशंस दे रही होती हूँ। लव ड्रॉज फॉर लव। तो आप प्यार से प्यार को ही खींचोगे अपनी तरफ में। वी विल स्टॉप हियर। ओके। 6:45 हो गया। वैसे भी ये आज तो खत्म होने से रहा है। कल भी ये पता नहीं पॉइंट्स ऑफ पावर तक हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इट इज लॉन्ग चैप्टर, वी कांट हेल्प इट। ठीक है, लेट अस स्टॉप हियर देन। Yes. सो इट्स अ बिग चैप्टर। टॉपिक्स भी बहुत बड़े बड़े। एक टॉपिक को भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं हम अभी। एक ये टॉपिक खत्म होने में भी 3 पन्ने और है, 3.5 पन्ने और है। तो वी विल जस्ट स्टॉप हियर। एंड कुछ किसी को कुछ पूछना है हेल्थ के बारे में, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लो, नहीं तो वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। Gratitude prayer कर लो. हाँ चलो, let us join our hands and close our eyes and be grateful to whomever so we want to. Thank you, Ritu, for reading out so beautifully. Thank you, all my dear participants, for being here in the early hours of the morning and listening to me. So, anyone wants to say anything? So, have a wonderful day, everyone. I'll be Bless missing you. 3 days का session. Today I'm going to Banaras. Wow. तो आप दर्शन करो आराम से महाकाल के। Be Yes. with him, be with the entity. 3 days आप मिस करोगे तो I think if you join the 4th day, that will be the last day, probably. Saturday, Sunday, Monday. Monday early morning I'm returning. So Tuesday I'll be joining. हाँ तो probably Tuesday, Wednesday last है। मैंने कल भी बोला ना शायद। Probably it might be Tuesday or it might be Wednesday. Okay. So अगर दिन रहा अपने पास में तो we will just log in another day and just discuss, अगर कुछ discuss करने का रहा तो। But seeing the attendance, I don't think it will be needed.